तब भाई साहब पता चला एक्चुअल में कि वहां पे जो ड्राइवर था वो राम था। और जब उसने कहा, जब वो श्याम से मिला तब उसने बताया कि भैया राम था और राम के ही चोट लगी हुई है। अब इस केस में कॉन्ट्रडिक्शन कंडक्ट हो गया और कंपनी ने इस बिहाफ पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो गलत है, ठीक करा लो बाय से, आप फॉर्म पे ठीक कर सकते थे, ये कर सकते थे। भाई कंपनी को क्या पता। अब यहाँ पे सही बात है, मैं कंपनी का साइड लूंगा, यहाँ गलती डीलर की या उसकी नहीं, बंदे की नहीं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एजेंट का एक सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी कहीं जहां से भी आप पॉलिसी लें, क्लेम आने पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एजेंट को इन्फॉर्म करना है, ब्रोकर को करना है, उसको सही स्थिति बतानी है, ताकि इस केस में एजेंट आपको सही से बताए कि क्या आपको सही डिसीजन लेना है और किस तरीके से आपको क्लेम की फाइल डालनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, कैजुअल वे में जाके इन्होंने क्लेम को देखा, इन्होंने श्याम ने अपने डीएल दे दिया, श्याम ने लिख दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे चला रहे थे, वहां पे राम का मेंशन करा, चोट उनके भी नहीं लगी थी तो वहां पे। अब इस केस में ये चूंकि केस हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ अंडरटेकिंग हुई, तो अब हमने क्या किया, बीइंग एन इसमें होके हमने कंपनी से इनसे क्लैरिफिकेशन लिया। क्लैरिफिकेशन लेने के बाद इनसे हमने कंपनी को दोबारा से एक रीफॉर्म, न्यू फॉर्म एक दोबारा फिलअप करके हमने रिक्वेस्ट कहा, फिर हमने इसे एक्सेप्ट कराया। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर ये क्लेम प्रोसेस हुआ, फिर क्लेम पास हुआ। तो आगे से आप ध्यान रखें, कोई भी इंश्योरेंस हो, कार, स्कूटी या जभी भी, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म एकदम करेक्ट तरीके से भरें। जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो डीएल आप देना चाह रहे हैं, वो उसी बंदे का दें जिसके साथ ये घटना घटी थी, ताकि जब अगर सर्वेयर आए या कंपनी इन्वेस्टिगेट करे तो आपको इंजरी के मार्क्स आराम से मिल पाए। और सच होता है तो इजीली आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको कभी प्रॉब्लम होती है और क्लेम इजीली सेटल हो जाता है।